फेस्टिवल या पार्टीज में सबसे अलग और ब्यूटीफुल दिखना है तो ये वीडियो मिस मत करिएगा। Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. So in today's video I am sharing you the most trending rainbow fabric gown design for 2025, perfect for parties and special occasion. अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इसे बहुत इजीली घर पर बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर रेनबो फैब्रिक का यूज़ किया है। गाइस मैं आपको इसकी प्राइस बताती चलूँ तो ये 2 मीटर फैब्रिक हमने 400 रुपीज़ का परचेज़ किया है, मतलब 200 पर मीटर। इसे हमने अपनी लोकल शॉप से ही परचेज़ किया था। आपकी लोकल मार्केट में इस फैब्रिक की प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है। तो अस्तर फैब्रिक के लिए यहाँ पर हमने ये शाइनी फैब्रिक लिया है जो कि 2 मीटर के अराउंड ही है। आप चाहें तो पूरे 2 मीटर फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो पहले हम लाइनिंग में से टॉप पार्ट के लिए कटिंग कर लेंगे और रेनबो फैब्रिक को हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप पार्ट को 4 फोल्ड कर रख लिया है। सो दिस इज़ अ 4 फोल्डेड फैब्रिक गाइस। तो टॉप पार्ट की जो लेंथ हमने रखी है वो है 15 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 10 इंच। अब अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। स्केल की मदद से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे। अब चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर है हमारी 34 इंच। 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और आगे का जो फैब्रिक बचेगा वो हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पर हमारी है 31 इंच। 31 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.7 या 7.8 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। अब इस तरीके से चेस्ट वाले मार्क को हम वेस्ट से मिला लेंगे। अब बैक आर्म होल में शेप देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ दबाते हुए फ्रंट आर्म होल में भी शेप दे देंगे। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर नेक की विड्थ मार्क करेंगे और 5 इंच पर नेक की लेंथ मार्क कर लेंगे। अब इस तरीके से स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और फ्रंट नेक में गोलाई दे देंगे। अपनी बैक नेक की लेंथ के अकॉर्डिंग बैक नेक में भी गोलाई दे देंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट को कट करने के बाद बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में से निकाल देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब टॉप पार्ट में हम प्लेट्स डालेंगे। तो जिसके लिए हम अपने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम सीजर की मदद से एक कट लगा देंगे ताकि जब हम प्लेट्स डाल रहे हों तो हम अपने मार्क के ऊपर ही प्लेट्स डालें। अब मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से फैब्रिक को रखकर हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने रेनबो फैब्रिक की सीधी साइड के ऊपर अपनी लाइनिंग की सीधी साइड रखी है। इस तरीके से हम अपने नेक में स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को नेक में लगाते हुए नेक को स्टिच कर लिया है। तो अब हम अपने फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ से रखेंगे और जो हमने प्लेट्स का मार्क लगाया था उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हम प्लेट्स की लेंथ रखेंगे वो 4 इंच रखेंगे। तो 4 इंच लंबी और आधे इंच चौड़ी यहाँ पर हम दोनों प्लेट्स डाल लेंगे। अब इस तरीके से हम मिडल के मार्क को पकड़कर साइड से इसको स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने प्लेट्स डाल ली हैं गाइस। अब बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रख लिया है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 21 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 9.5 इंच। अब इस तरीके से हम अपनी स्लीव्स में शेप दे देंगे। अब आगे से हमारा जो 9.5 इंच का फैब्रिक है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहें तो सिंपल स्लीव्स भी बना सकते हैं। अब स्लीव्स को कट कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने शोल्डर्स को ज्वाइन कर लिया है। अब स्लीव्स को टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हम अपनी एक स्लीव्स को लेंगे और अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग हम अपनी स्लीव्स को आगे से फोल्ड कर लेंगे। जितनी हमारी इलास्टिक की विड्थ होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स को टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने स्लीव्स के फैब्रिक को आगे से फोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने इलास्टिक को अपनी स्लीव्स की विड्थ के अकॉर्डिंग लिया है। नॉर्मली जितनी हम स्लीव्स रखते हैं उसमें से हम 3-4 इंच माइनस कर इलास्टिक को लेंगे। तो अब हम इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया है। अब हम इस पर डबल स्टिच लगा लेंगे। तो इलास्टिक को इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब हम इसे दूसरी साइड की तरफ से निकालकर उस पर भी स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं और हमने इन्हें शोल्डर से जॉइंट भी कर लिया है। अब टॉप पार्ट को हम रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे। अब स्लीव से लेकर वेस्ट तक हम टॉप पार्ट को स्टिच कर देंगे। ऐसे ही दूसरी साइड की तरफ से भी टॉप पार्ट को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बॉटम पार्ट को 4 फोल्ड कर रख लिया है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 40 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 19 इंच। मतलब फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 76 इंच। 4 फोल्ड करने के बाद 19 इंच आई है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक को सिंगली ओपन कर लिया है। अब हम इसमें 1-1 इंच चौड़ी प्लेट्स डालेंगे। तो इस तरीके से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में प्लेट्स डाल ली हैं। गाइस इस फैब्रिक पर हमारी नीडल नहीं चल रही थी, इस वजह से यहाँ पर हमने पेपर रखकर फैब्रिक को स्टिच किया है। तो अब हम इस तरीके से साइड से फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी वाली साइड से भी फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग जितना फैब्रिक हमें फोल्ड करना है नीचे से उतना हम फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो लाइनिंग का बचा हुआ फैब्रिक है वो लिया है बॉटम पार्ट के लिए। फैब्रिक को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड कर रखा है। इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे अकॉर्डिंग टू आवर वेस्ट। तो इस तरीके से हमने अपने बॉटम पार्ट को साइड से स्टिच कर लिया है और नीचे से भी जितना फैब्रिक हमें फोल्ड करना था उसके अकॉर्डिंग फोल्ड कर स्टिच कर लिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि इस 2 मीटर फैब्रिक में ही हमारे इस गाउन में कितना अच्छा घूम आया है। अगर आपको और ज़्यादा फ्लेयर चाहिए तो आप 3 मीटर फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग फैब्रिक में भी प्लेट्स डाल ली हैं और इसे साइड से स्टिच कर लिया है और नीचे से हमने अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे लाइनिंग फैब्रिक में भी अच्छी खासी प्लेट्स आ गई हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने लाइनिंग फैब्रिक को सीधा कर रखा है। अब जिस तरीके से हम कोई भी ट्राउज़र या स्कर्ट पहनते हैं उसी तरीके से हमने बॉटम पार्ट के अंदर लाइनिंग फैब्रिक को पहना देना है। अब बॉटम पार्ट और लाइनिंग फैब्रिक में हम एक स्टिच लगा लेंगे।
और जो हमारा टॉप पार्ट है उसे भी हम इस तरीके से रखते हुए बॉटम पार्ट में अटैच कर लेंगे। तो देखा कितना आसान है घर पर डिज़ाइनर गाउन बनाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। I hope you enjoyed this video. Which color combination would you try for your own gown? Let me know in the comment. If you face any challenge while stitching, drop your question below. I reply to everyone. Don't forget to subscribe for more designer outfit. Next video I am sharing a stunning Garara tutorial. Click here to watch my most popular dress tutorial and here to subscribe. Thanks for watching.